नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारे टॉपिक चल रहा था एक जादू ट्रिक की एक सीरीज। तो आज हम उसके अलावा, आज हम उसके अतिरिक्त एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। तो हम आज मॉक टेस्ट लेते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन लेंगे, जो कि किस किस के लिए यूजफुल होंगे। आपके सीजीएल के लिए यूजफुल होंगे, आपके एमटीएस के लिए यूजफुल होंगे, और जो भी एसएससी के एग्जाम है उनके लिए यूजफुल होंगे। तो आज हम लेते हैं मॉक टेस्ट। किसका? मैथ का मॉक टेस्ट होता है पहला। आज चलेगा पहला, उसके बाद हम ऐसे ही 10 से 12 तक करेंगे। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी, it touches the sides AB, BC and AC at the points R, P and Q respectively. If AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर एंड BR बराबर 6 सेंटीमीटर, देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ड्राइंग पर मत जाइएगा, ठीक है ना, ऐसी ही ड्राइंग है मेरी भाई लोगों। देखो, एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे टच करके हुए क्या जा रही है, एक तरह से टेंजेंट जा रही है। अब कह रहा क्या है, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है इट टचेज द साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी को, ए बी, बी सी एंड ए सी को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है एट द पॉइंट आर पी एंड क्यू पे, आर पी क्यू, आर पी क्यू पर टच कर रहा है। इफ ए क्यू बराबर 4.5, ए क्यू की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, पी सी बराबर 5.5, ये दे रखे आपका 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, बी आर 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, बी आर 6 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का योग, सभी साइडों का योग, जैसे ए बी, बी सी और सी। अब देखो, आपको टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी पता होगी। टेंजेंट की, जैसे हमने सी पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट डाली, तो इस टेंजेंट की जो लंबाई होगी सेम होगी। इस टेंजेंट, ठीक है, इस वाली टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए 5.5 है, तो आप बोलोगे 5.5, इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5.5। अब देखो, इस पॉइंट से टेंजेंट डाल लें, इसकी और इसकी भी लंबाई सेम होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर है। अब इस पॉइंट से टेंजेंट डाल लें, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, पेरीमीटर। अब आसानी से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। देखो, या तो सबका सम कर दो, या तो इन सबका सम कर दो, या देखो ये डबल हो रहे हैं, या ऐसे कर दो, 5.5 प्लस 4.5 प्लस आगे क्या, 6, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगी आपकी पेरीमीटर, ये क्या आ जाएगी पेरीमीटर। कितने हो गए, देखो 5.5 और 4.5, 10 और 6 16, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी। अब देखो, आपको इतना नहीं करना था, आपको इतना नहीं करना था, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा बता दिया, आपको बस प्रॉपर्टी पता है कि जिस पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो वो सेम लंबाई की डालेगा, दोनों पॉइंट पर सेम लंबाई की डालेगा। तो देखो, आपको ये दे रखा था 5.5, ये दे रखा था 4.5 और 6 दे रखा था, तो सीधा ये फिगर बनाना ही नहीं है आपको, ये फिगर नहीं बनाना है। सीधा क्या करना, सबको ऐड करके 2 का मल्टीपल कर दो, सबको ऐड करके 2 का मल्टीपल कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाई 16 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 16 किलोमीटर पर घंटा,
it will takes 2 hours more to cover the same distance. 75% of its original speed इज होगी, किसमें बतानी हमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लो। एक ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी, 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर, ठीक है, एट ए सर्टेन स्पीड। इफ़ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर घंटा। मान लो पहले स्पीड इसकी एस थी, अब स्पीड घट के कितनी हो गई, आप बोलोगे एस माइनस 16। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, एस माइनस 16। आगे क्या कह रहा है, 16 किलोमीटर पर घंटा। इट विल टेक 2 घंटा मोर। तो आपके टाइम में जो चेंज आएगा, चेंज इन टाइम में कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। अब देखो आपको पता है आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 S2 और दोनों की स्पीड का डिफरेंस, जो ज़्यादा हो उसमें से घटा देते हैं, इनटू चेंज इन टाइम। अब देखो स्पीड S1 S2 हमें नहीं पता, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस है आपकी 384, इनका डिफरेंस हमें पता है, ठीक है। S1 माइनस S2 करोगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, S1 माइनस S2 तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 16। तो ये कितना हो गया, 16। टाइम में चेंज कितना है, 2 घंटे का, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो S1 S2 आएगा वो क्या आएगा, आप बोलोगे हाँ 384 इंटू 8। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार चलो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इनकी जो डिफरेंस है, इनकी जो स्पीड में डिफरेंस है कितने का, 16 का। इनके जो डिफरेंस कितना है स्पीड का, आप बोलोगे 16 का। जब 16 का डिफरेंस है तो देखो इसको पूरा बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा। हमें आपकी बतानी है क्या, कैलकुलेशन, हमको बचाना है, कैलकुलेशन को बचाना है। तो कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं, हम ऐसा कुछ अपने हिसाब से ले लेते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो इतना ही आए, डिफरेंस 16 आए। तो जिसमें 6 से भाग दे के देखिए, 6 36, 2 बचा, 6 चौका 24, ठीक है। तो इधर भी 6 का भाग दे दिया, 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48। अब देखो इनका डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस 14 में से 8 गए 6, आप बोलोगे 6, और 5 में से 4 गए 16। तो आपको पेयर मिल गया, आपको जो पेयर चाहिए था वो मिल गया। अब क्या कह रहा, उसकी ओरिजिनल स्पीड का, उसकी ओरिजिनल स्पीड का 75%। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसकी ओरिजिनल स्पीड का 75%। देख लीजिए, टू कवर द सेम डिस्टेंस 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो 75 बतानी है ओरिजिनल स्पीड। क्यों, देखो ओरिजिनल स्पीड तो ये थी पहले, बाद में कम हो गई, तो आपसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड का। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 64। यहाँ से रब कर देता हूँ, 64 का 75%, 75 25% की वैल्यू 1/4, 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। 4 से कितना बार, 16 बार, तो 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रब कर देता हूँ। अब लगाइए सर अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी 4 years एगो बाज 4:5, 4 रेशियो 5 है, ठीक है। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, आप बोलोगे 4:5, 4:5। और अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद कितना कह रहा है, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद अनुपात हो गया 11:13। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट एज का योग क्या होगा। तो आपके, ठीक है, ए और बी की प्रेजेंट एज का योग क्या होगा। आपको देखो एक तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ मैं। ऑप्शन दे रखा है ए 80 ईयर, बी कितना दे रखा है 96, सी कितना दे रखा है, आप बोलोगे 72,
72 है और डी है 76। तो देखिए अब हम करते हैं ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, ऑप्शन के थ्रू आ जाइए। तो देखो आपसे इधर ही, चलो इधर लिख देता हूं मैं इनको। ए दे रखा आपको 80, बी कितना दे रखा है एक बार और देख लेते हैं, 80 96, सी कितना दे रखा है आपको, सी आपको दे रखा है 72 और डी दे रखा है आपको 76। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5। 8 years from now the ratio of the ages of A and B will be 11:13। आगे क्या कह रहा है, वाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज का सम क्या होगा इनकी ए और बी का। तो देखो आपको पता है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी, ठीक है, देखो आपसे पूछा प्रेजेंटेज का, ठीक है, आपसे पूछा प्रेजेंटेज का, तो 4 वर्ष पहले आप निकाल सकते हो, 4 वर्ष पहले आप निकाल सकते हो। तो 4 वर्ष पहले ए की कितनी होगी, आप बोलोगे 4 कम कर दो, बी की 4, तो 8 कम कर सकते हैं। तो 4 वर्ष पहले ए प्लस बी की आयु का योग निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो 80 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 72। 96 में से 8 जाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 88। आपको 72 में से 8 गए, 72 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए 4 64, 76 में से 8 गए, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 68। अब देखो 4 वर्ष पहले की हमने इनके आयु का योग निकाल लिया, 4 वर्ष पहले इनकी एज का हमने क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। अब देखो ये इनका एज का सम जो होगा ये 4:5, 4:5 के रेशियो में होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो 4:5 कितना हो, सम क्या होगा 9। तो कहने का मतलब 9 का एक मल्टीपल होगा, 9 का एक मल्टीपल होगा। तो वो ऑप्शन आपका ठीक होगा जिसमें आपका 9 से भाग जा रहा होगा, वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें 9 से भाग जा रहा होगा। तो देखिए 9 8 72, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो बस इसको मात्र 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हो, मात्र 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हो ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन के थ्रू। अब आप बोलो बेसिक से कैसे करेंगे, तो आ जाइए बेसिक से बता देते हैं। देखो आपको पता है जैसे आज आपकी एज है, आपके भाई की कुछ एज है, ठीक है, और आज से 10 साल बाद उतना ही एज होगी, उतना ही मतलब आपका जो डिफरेंस होगा एज का उतना ही होगा। आप बोलोगे जी सर उतना ही होगा कि नहीं। जब उतना ही होगा तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 2 का, यहाँ डिफरेंस आपका कितने का 1 का, यहाँ कितने का 2 का। तो ये डिफरेंस हमें सेम करना पड़ेगा, ये डिफरेंस हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 का कर दो, ठीक है। तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 8 10, इधर से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 11 और 13। अब देखो 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस। तो सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, सेम डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए यहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है 3 का, इधर डिफरेंस कितना हो गया, देखो ये 8 है, माइनस के 4 तो कितना हो गया, आप बोलोगे 12 ईयर। तो यहाँ डिफरेंस है आपका 12 ईयर, इधर डिफरेंस है 3 ईयर। तो आपको ये सेम करने पड़ेंगे कि नहीं। तो कहने का मतलब 3 की वैल्यू इधर दे रखी है आपकी 12 ईयर। जब 3 की वैल्यू आपसे पूछा प्रेजेंट एज, तो 4 वर्ष पहले की हम निकालें तो 4 वर्ष पहले की कितनी थी, 8 और 10, ए की 8 थी, बी की 10 थी। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4, डिफरेंस कितने का 1, तो 1 के इक्वल 4, तो इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलोगे 32, इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब ये कब की है, यह है 4 वर्ष पहले की, यह है 4 वर्ष पहले से आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंट 4 वर्ष पहले की, तो अब की क्या +4 इसमें हो गया, +4 इसमें हो गया, तो 32 और 4 36 और 44, तो 36 44 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। 80 ईयर क्या आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बेसिक से भी बता दिया हमने और ऑप्शन के थ्रू भी बता दिया कि ऑप्शन की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रब कर देते हैं आप इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका किसका है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC F and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली सच दैट FE पैरेलल BC and FE डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इफ AD परपेंडिकुलर BC and AD इंटरसेक्ट FE एट G देन GD रेशियो AG। तो GD रेशियो AG आपसे पूछा है। तो देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम। एक कोई ट्राइंगल है ABC है ना, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ABC F and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB। F और E दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पैरेलल, जो कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है FE पैरेलल BC, ठीक है। FE पैरेलल BC एंड FE डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये दोनों इक्वल एरिया के, ठीक है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है क्या, FE लाइन। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। FE and BC, FE divides the triangle in two parts of equal area. If AD perpendicular BC and AD intersect FE at G, then GD रेशियो AG। तो GD रेशियो AG आपसे पूछा है। अब देखो आपको पता होगा, आपको इसमें लगाना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या होता है, या तो दो एंगल सेम हो जाए, या दो एंगल एक साइड, या तीनों साइड सेम हो जाए, ठीक है। तो कोई सी प्रॉपर्टी से हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। आपसे बोला है जब ये दोनों साइडें सेम है, ये दोनों साइड सेम है, तो देखो ये साइड सेम हो गई, ये साइड सेम हो गई ना। देखो यहाँ से एंगल देख लिया करो, ठीक है। दो एंगल सेम हो गए, एक साइड सेम हो गई, क्या लग जाएगी, सिमिलरिटी। क्या लग जाएगी आपका, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, देखो एरिया निकालना है आपको। एरिया किसके स्क्वायर आ जाता है, साइड के स्क्वायर के। एरिया आता है आपका साइड का स्क्वायर के। तो इसकी जो साइड है, इसकी साइड कितनी हो गई, 1। इसकी साइड कितनी हो गई, 1। अब AC की साइड कितनी हो गई, 1 AE की, और AC की साइड कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। ये कितनी हो जाएगी, 2। चलो ऐसे लिख लेते हैं 2, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर की हो गई, ये 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है, अब देखो सिमिलरिटी में क्या होता है, जो साइड होती हैं, जो साइड का रेशियो होता है वही आपकी हाइट का रेशियो होता है, वही एल्टीट्यूड मतलब उसका रेशियो होता है। तो बस ये प्रॉपर्टी लगानी है आपको। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे और कह रहा है AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, इस परपेंडिकुलर BC पर AD परपेंडिकुलर BC एंड AD इंटरसेक्ट FE एट G पर। किस पे काटता है, G पर, एट G पर, देन GD रेशियो AG। तो आपसे पूछा है GD रेशियो AG। तो आपसे क्या पूछा है, GD रेशियो AG। तो देखिए GD रेशियो आपसे पूछा है, GD रेशियो A, क्या पूछा है, GD देख लो, आपसे पूछा है GD रेशियो AG, ठीक है, GD और AG। तो देखो यहाँ से आपको पता है 2, ये कितनी आई, 2 सेंटीमीटर, ये कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या था आपका एरिया, ये क्या था आपका एरिया, एरिया ही तो आया ना, 1 और 1। तो इसका एरिया 1 सेंटीमीटर, पूरे का एरिया क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था कि नहीं आया, आप बोलोगे जी सर। तो आपका जो एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है किसका, AFE और किसका है, ABC। ये दे रखा है आपका 1:2 ABC, ठीक है। इसका 1 है, इसका 2 है। तो आपको साइड निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है। तो साइड क्या आ जाएगी, 1 और √2, 1 और √2। तो ये कितनी होगी, 1, ये कितनी होगी पूरी, √2। तो आपसे पूछा है EC, तो यहाँ से EC पूछा तो √2 - 1, EC की वैल्यू क्या हो जाती है, √2 - 1। बट आपसे पूछा है GD अनुपात AC, तो GD की वैल्यू क्या होगी, वही साइड के। आप प्रॉपर्टी पता है सिमिलरिटी ट्राइंगल की क्या कहता है, जो भी एल्टीट्यूड हो, सब कुछ हो, वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी साइड पर, सब पर डिपेंड करता है। जैसे एल्टीट्यूड हो आपका, ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड, मीडियन, सब किस पर डिपेंड करेगा, आपकी साइड पे। तो ये कितनी आ जाएगी GD, तो GD की वैल्यू आप बोलोगे √2 - 1। तो GD अनुपात AG,
तो जी डी की वैल्यू √2 - 1, ए जी की वैल्यू क्या है, ए जी की वैल्यू आप बोलोगे 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √2 - 1 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 4 - 2 sin² थीटा -5 cos थीटा = 0, और थीटा आपकी रेंज है 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4 - 2 sin² थीटा 4 - 2 sin² थीटा -5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 0। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है sin थीटा प्लस tan थीटा, sin थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो इसकी वैल्यू आपको कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, यहाँ भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले, तो आप वैल्यू पुट करके देखिए, आप वैल्यू पुट करके देखिए। अब देखो आपसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 90 के बीच में आपकी थीटा की वैल्यू लाई कर रही है। अब देखो आप इस जगह ऐसी वैल्यू पुट करो, इस जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS एक तरह से सेम आ जाए, 0 बराबर 0 आ जाए। तो ऐसे कैसे लेंगे, तो देखो अब आप यहाँ 30 लो, 30 लेंगे तो आपको पता है cos 30 की वैल्यू √3 में जा रही है, √3/2 हो गई। cos 30 की √3/2 तो रूट में चला जाएगा, तो नहीं हो सकती, पॉसिबल कम है। 30 की 45 लो, 45 यहाँ भी √2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/√2 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। 60 लो, अब देखो 60 लेंगे तो 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, और cos 60 की वैल्यू आपको पता 1/2, तो ये सेटिस्फाई कर सकती है। तो इस वैल्यू को हम पुट करके देख सकते हैं। तो मान लो थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60 हमने पुट किया, तो 4 - 2 sin 60 की वैल्यू आप बोलोगे √3/2, तो 3/4, 5 cos 60 की वैल्यू आप बोलोगे 1/2। तो देखो यहाँ से देखिएगा आप, 2 दूनी 4, 8 में से 3 के 5, 5/2 - 5/2, ये 0 है, ये भी 0 हो गया। तो सेटिस्फाई कर रही है, आप बोलोगे सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई कर रही है तो बस कुछ नहीं, यहाँ थीटा की जगह sin 60, थीटा की जगह 60 पुट कर दो, तो sin 60 प्लस tan 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे √3, तो क्या आ जाएगा, LCM ले लो, 2√3 प्लस 2√3, 3√3/2, 3√3/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। और कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 3√3/2, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आप बोलोगे बी। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ़ डिक्रीजिंग 120 y(x%) गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 y(x%), देन x% ऑफ 210 इज what % लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ डिक्रीजिंग 120 y(x%) गिव्स द सेम रिजल्ट। तो 120 में से 120 का देखो हिंदी में देख लीजिएगा, यदि 120 को x% कम किया जाए, 120 को x% कम किया जाए, तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% के से कितने प्रतिशत कम है। तो यदि 120 को x% कम किया जाए तो 120, अब देखो
परसेंटेज की हमने 8 से 10 घंटे की क्लासें ली हैं, आपको पूरा डिटेल सब कुछ बताया, जीरो से लेके हाई लेवल तक सब कुछ बताया। तो देखो जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं परसेंटेज की क्लासों को देख सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकता है, ठीक है। आप आसानी से सब कुछ परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखो क्या क्या है, 120 में से x% घटाया है, तो x% कोई चीज़ क्या होगी, देखो अपने आप में कोई चीज़ होती है 100%, तो x% घटा रहे हैं तो वो किस में से घटेगी, 100 में से। तो 100 से x% घटा दिया x/100, ठीक है, या परसेंट लगा दो इधर, एक ही बात है। और क्या कह रहा है, जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, इसके इक्वल है 40 को x% बढ़ाया तो 100 + x, परसेंटेज है 100, 100 से 100 कट जाएगा। आप बोलोगे देखो 40 से 3 बार कट जाए, 300 - 3x बराबर 100 + x, 300 में से 100 गए, आप बोलोगे 2 से, 3 से प्लस 4 से x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। आगे क्या कह रहा है, प्राप्त होता है तब 210 का x%, 210 का x% देखो, 210 का x% मतलब 50%, 50% मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे या देखो 50% है तो 21 × 5 = 105, कितना आ जाएगा 105। आगे क्या कह रहा है 105, तब 210 का x%, 180 के x + 20%, 180 के x + 20%, x की वैल्यू 50 + 20%, एक तरह से 70%, तो 180 × 70 / 100, तो कितना आ जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 12, 126, ठीक है। तो ये क्या आ गया 126। अब क्वेश्चन एक बार और रीड कर लीजिए, तब 210 का x%, 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम है, किससे, x + 20% 180 के, तो बेस में क्या आएगा आपका 126, बेस में क्या आएगा 126, कितना कम है 126 में से 105 घटाओ, तो 6 में से 5 गया, आप बोलोगे 1, यहाँ से कितना बचा, देखो 6 में से 5 गया 1, 12 में से 10 गए, आप बोलोगे 21, 21/21 × 100 परसेंटेज निकाल दो। तो यहाँ से देख लो 4 × 3 = 12, किससे कट रहा है, 30 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 100, 7 × 6 = 42, 1/6। अब आपको पता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। इस तरह से ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। इफ़ 5√5x², ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है, किसका है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ़ देखो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, क्या दे रखा है 5√5x² 5√5x² माइनस x³ है, कितना है x³ माइनस 81√3y 81√3y का क्यूब किससे डिवाइडेड है, ये है आपका √5x माइनस 3√3y, इसी से है ना, बराबर ax² प्लस के bxy by² प्लस cxy। पूछा गया आपसे, देन द वैल्यू ऑफ किसकी 6a, इधर लिख देता हूँ, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस अंडर रूट में 15c, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। अब देखो आपको ये एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं हर टाइम में, सीजीएल के, सीएचएसएल, सीपीओ सब में मिलेगा, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एलजेब्रा का क्वेश्चन, तो देखो आपको पता है a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो आप बोलोगे a माइनस बी सर,
एक कोष्टक में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। अब देखो यहाँ से आपको हिंट भी दे रखी है। हिंट क्या दे रखी है? ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। देखो इसका स्क्वायर करोगे, इसका क्यूब करो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक तरह से 5√5 क्यूब। तो देखो आप यहाँ से हम इसको लगाओ, तो इसको लगाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा आप बोलोगे √5 है। या देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ ए माइनस बी से आप डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कट जाएगी, ए माइनस बी से ए माइनस बी तो आपकी कट जाएगी तो आपका बचेगा क्या? ओनली यही बचेगा ना, क्या बचेगा? ए का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर आप बोलोगे 5x² प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह देखो, ए की जगह तो √5 हो गया, बी की जगह 3√3 हो गया, तो 3√3 का स्क्वायर आप बोलोगे 3√3 का स्क्वायर 9, अरे इसका स्क्वायर ही तो करना आपको, तो क्या हो गया 9√3 हो जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे कर लो ना, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 9 3 27, तो क्या आ जाएगा 27/2, क्या आ जाएगा आपका 27/2 प्लस, क्योंकि यहाँ साइन क्या है प्लस का, प्लस ए बी, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा आप बोलोगे 3√15xy। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अब ये किसके इक्वल दे रखा है आप बोलोगे ax² प्लस by² प्लस cxy के। अब देखो यहाँ से देखो ए का कोफिशिएंट, देखो ए का कोफिशिएंट क्या आएगा, ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, क्या है वो यहाँ ए, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बोलोगे 5, x² कोफिशिएंट कितना ए, यहाँ कंपैरिजन करोगे तो कितना आ जाएगा 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27, यहाँ xy की कोफिशिएंट सी है, तो इधर कंपैरिजन करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बोलोगे 3√15। पूछा क्या आपसे 6a, तो a की जगह क्या है 5, या ऐसे कर लो, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो गया 6 × 5, बी की वैल्यू कितनी है 27 माइनस के √15 सी, तो √15 सी की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 3√15। तो देखो 6 पंजे 30 प्लस 27 माइनस 15 × 3 = 45, तो देखो 30 50 57 में से 45 घटा लो, 7 5 गए 2 12, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस तरह से आपका डी, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, ए का क्यू माइनस बी का क्यू आपको पता होना चाहिए, ए का क्यू माइनस बी का क्यू ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ए बी, बस इतना सा था। ठीक है, अब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ ए 9 डिजिट नंबर 985x3678y इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। तो देखो कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में पूरे करा रखे। नंबर सिस्टम की हमारी 15 क्लासेज जो हुई थी, उसके अलावा LCM की हुई थी और सिंप्लीफिकेशन की हुई थी। तो आप नंबर सिस्टम की मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हो, तो आप इनको मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो, मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। तो आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 985 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 985x3678y इज डिविजिबल बाई 72। किससे डिविजिबल है आप बोलोगे 72 से। देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y, आपसे पूछा है 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो देखो आपको एक चीज़ बताई होगी, मैंने जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ बताई होगी। सबसे पहले इसको आपको फैक्टराइज करना है, किसमें को प्राइम फैक्टर। इसके को प्राइम फैक्टर निकालने। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे 2 फैक्टर जिनका HCF 1 है, जिनका HCF आपका 1 है। तो आप बोलोगे 9 × 8।
अब देखो 8 की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, 8 की प्रॉपर्टी में क्या है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट के 3 अंक आप बोलोगे 7, 8 बाई, तो 8 नाम 72, बचे कितने 6। अब देखो मिनिमम से मिनिमम नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 8 से भाग देने के लिए 4, क्यों 8 2 64, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 4, बाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4, तो बाई का मान आ गया आपका 4, तो इधर मैं 4 रख दूँ। अब देखो 9 का तो मैंने पूरा फंडा बताया था डिजिटल सम का, 9 का एक पूरा फंडा बताया था हमने डिजिटल सम का, डिजिटल सम का फंडा बताया तो डिजिटल सम लगा दीजिए। देखो ये तो 9 हो गया, आपको 5 और 1 4, ये भी 9 हो गया, और दिख रहा है 6 और 3, ये भी 9 हो गया। अब 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, 7 और 7 14, ठीक है 14 ही हुआ ना, देख लो एक बार और देख लो। 9 पूरा खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, यहाँ से कितना बचा, आप बोलोगे 15, 15 का मतलब 6, ठीक है 15 का मतलब 6 हुआ कि नहीं, 15 देखो 7 दूनी 14, 15, 15 का मतलब 6, 8 6 14, 14 5, इधर से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा, तो 5 ही आ रहा है ना, कुछ नहीं देख लो यार, 9 से 9, 5 4 9 6 3 9 8 8 16, 16 और 7, 16 4 20 3 23, 23, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 5, तो इसमें पुट कर दो क्या है, तो 4 × 5 3 × 4 20 माइनस 12, ठीक है, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 5 ही आ रहा है। तो इस तरह से देखो कहाँ गड़बड़ हो गई हम पर, 12 इस तरह से आ रहा है 8, तो देखिएगा हम पे कहीं गड़बड़ हुई है क्या, तो देखिएगा आपसे पूछा है x की वैल्यू, आपसे पूछा था x की वैल्यू, आपने क्या निकाल दी थी, ये टोटल आया था 5, तो यहाँ से आया था 5 + x, तो 9 से डिविजिबल कब होगा, 9 से डिविजिबल कब होगा, तो आप बोलोगे जब x की जगह हम 4 ले दें, तो x की जगह 4 ले दें, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4, तो 4 चौका 16, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 - 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, तो आपका इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 4। आपको वैल्यू चाहिए थी x की, हमने वो तो निकाला था 5 + x, तो 9 से डिविजिबल कब होगा, 9 से डिविजिबल तभी तो होगा जब वो 5 + x मतलब 9 हो जाए, तभी तो डिविजिबल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर देता हूँ, किसका है, त्रिकोणमिति का, ठीक है टेक्नो का है, कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर, लिख देता हूँ, साइन थीटा = p² - 1 अपॉन p² + 1 देन cos थीटा = होगा, तो आपसे पूछा cos थीटा, तो देखो आपको यदि ट्रिपलेट पता होगा, तो आप इसको मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो, मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो यदि आपको ट्रिपलेट पता होगा। तो देखो ट्रिपलेट क्या होते हैं, आपको देख लीजिएगा, ट्रिपलेट p² - 1, या ऐसे कर लो p² + 1 p² - 1 और 2p, ये होते हैं आपके ट्रिपलेट, ये होते हैं ट्रिपलेट। तो आपसे पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा का मान आ जाएगा 2p अपॉन p² + 1। देखो ट्रिपलेट आपको निकालते हैं किस पे, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये आपका एक तरह से 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये p² + 1, ये p² - 1, ये था आपका 2p, ये होते हैं ट्रिपलेट। आपसे पूछा cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आप बोलोगे 2p, हाइपोटेनस कितना है p² + 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2p अपॉन p² + 1। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रब कर देता हूँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, द एवरेज ऑफ 12 नंबर, ठीक है, इससे पहला लगाइए सर नेक्स्ट वाला। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रीड कर देता हूँ, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 2:5:3 working together. They can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है।
एक साथ काम करने पर ये तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर देते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ए बी और सी डी का, ए बी सी कितना दे रखा है 2:5:3, ये दे रखा है ना 2:5:3। एक साथ काम करने पर तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, 27 दिनों में एक साथ काम करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी देखो, एक दिन में ये 2 ये 5 3 तो 10 पूरे को कर देते हैं कितने 27 दिन में। तो कितना हो गया 270, कितना हो गया 270 हो गया। टोटल काम कितना हो गया 270 यूनिट। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें भाग, तो 270 का 4/9वां भाग निकालो, तो 9 दिया 27 कितना हो गया 120 यूनिट, 120 यूनिट। तो कितना हो गया 120 यूनिट। अब आपसे बोला है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे इस 120 यूनिट को बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो 120 बी और सी की इफिशियंसी देखो हमें इससे लेना देना है मस्त। तो 5 और 3 8, 8 एकम 8, 4 8 5 40, तो 15 डेज कितने दिनों में करेंगे आप बोलोगे 15 दिनों में। तो आंसर आ जाएगा आपका 15 दिन। आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका बी। रब कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42। ठीक है, 12 संख्याओं का एवरेज कितना है आपका 42। आगे क्या कह रहा है 42 द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 40। लास्ट 5 का है 40। और क्या कह रहा है 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 44। फर्स्ट 4 नंबर का है 44। आगे क्या कह रहा है द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। द एवरेज ऑफ द 5th एंड द 7th नंबर इज होगा। तो देखो आपका जो 6th नंबर है आपने ले लिया 5 6 7th। 6 नंबर मान लो x है, 6 नंबर मान लिया हमने x है। तो कह रहा क्या है क्वेश्चन देखिए द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th से, तो 6 लेस देन है तो ये कितना होगा x प्लस 6, x प्लस 6, तो 6 नंबर इससे 6 लेस देन हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। और क्या कह रहा है द 5th एंड 5 लेस देन द 7th नंबर, और इससे 5, तो ये x प्लस 5 हो गया। तो x 7th नंबर से कितना हो जाएगा लेस, आप बोलोगे 5। तो बस कुछ नहीं, पूछा क्या है, पूछा क्या है ये भी दे द एवरेज ऑफ द 5th एंड 7th नंबर इज। ठीक है, 5th और 7th, 5th और 7th नंबर का आपसे पूछा है एवरेज। तो आपसे पूछा है 5th और 7th नंबर का एवरेज। तो देखो आप टोटल देखिए 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 504, टोटल कितना 504। लास्ट 5 का 200 है, पहली 4 का 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, इनको ऐड करो 6 7 376। अब 504 में से 376 माइनस करो, 14 में 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 128। तो इन सब का सम आना चाहिए 128। इन सब का सम कितना आना चाहिए आप बोलोगे 128। तो x x x कितना हो गया आप बोलोगे 3x। 6 + 5 11 बराबर 128। तो 3x, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 1 गया 170, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो कितना आ गया x की वैल्यू आ गई आपकी 39। x की वैल्यू आ गई 39। आपसे पूछा था 5 में और 7 में का, तो 39 + 6 आप बोलोगे 45। इसकी वैल्यू 45, 39 + 5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। इन दोनों का एवरेज तो 45 और 44 के बीच का एवरेज क्या होगा आप बोलोगे 44.5। 44.5 यही आपका क्या होगा आंसर। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। इफ x + y + z बराबर 19, क्या दे रखा है x + y + z बराबर 19। आगे क्या कह रहा है x² + y² + z²।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 पूछा गया आपसे। देन एक और कंडीशन दे रखी है एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर के, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर के। देन द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच का आपसे पूछा है डिफरेंस, जेड और एक्स के बीच का आपसे पूछा है डिफरेंस। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो पूरा बेसिक से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, पूरा बेसिक से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना, आपको इस कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। कंडीशन को इस तरह से फुलफिल करना है कि यदि इन एक्स और जेड का हम प्रोडक्ट करें, एक्स और जेड का प्रोडक्ट करें, वो आना चाहिए वाई स्क्वायर के इक्वल, वो आना चाहिए वाई स्क्वायर के इक्वल। और अब जब हम इन तीनों का सम करें, जब हम तीनों का सम करें तो 19 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 19। तो देखो ऐसी कोई वैल्यू देखिए, यदि आप करो यहाँ 5 करो, 5 गुणा 5 तो 25, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15। ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। जब फुलफिल नहीं कर रहा तो आप इसको क्या मान सकते हो, देखो एक्स को मान लो 9 मान लो, जेड को 4, 9 चौका 36 तो 6 का स्क्वायर 36। आप बोलो कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है सर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 6, z की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखो 6 4 10 प्लस 9 19, कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आपसे पूछा क्या है z माइनस एक्स, तो z की वैल्यू आपसे पूछिए, जैसे वो तो कुछ भी कर लो माइनस का, जैसे हमने यहाँ ले ली 4 इंटू 9 कर ली, 4 इंटू 9 कर ली तो यहाँ 4 ले ली, इधर 9 ले ली, तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 13वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आ जाइए। टेक्नो का क्वेश्चन है 2 + tan स्क्वायर थीटा, 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आपसे क्या इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी आपसे पूछिए वैल्यू। तो देखो आप इसको किस टाइप से करोगे, आप इसको किस टाइप से करिएगा सभी लोग। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीका, जो हल करने का सबसे आसान तरीका है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू आप पुट करो। देखो आप लोगे 10 30 लोगे तो इसमें रूट आ जाएगा, एक तरह से आप कॉम्प्लेक्स में फंस जाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप इससे तो बेसिक से ही कर लो, इससे बढ़िया तो बेसिक से ही कर लो। तो इस जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और कहीं कॉम्प्लेक्स में ना फंसो और सेटिस्फाई हो जाए। तो यदि आप यहाँ मान के चलो थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45, क्यों, इसमें आपको लेने पड़ते हैं ऑप्शन, ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉट थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा बराबर 45 फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, 2 tan स्क्वायर 45 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 1 सेक थीटा, सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी √2, कोसेक थीटा √2, ठीक है। देखो कॉस 45 1 बाई √2, कॉस जस्ट रिवर्स √2, साइन 45 1 बाई √2, कोसेक 45 कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे √2। तो √2 कितनी हो गई, आप बोलोगे 2। ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 2। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसका आंसर 2 आ रहा होगा, आपका जो ऑप्शन होगा उसका आंसर 2 आ रहा होगा जब हम थीटा की वैल्यू 45 मानेंगे। जब हम थीटा की वैल्यू 45 मानेंगे तो आपके ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 दे रहा है, थीटा बराबर 45 पुट करने पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 2 दे रहा है। तो आप बोलोगे देखो कॉट थीटा, तो कॉट 45 एक तो नहीं हुआ, 1 दे रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा ये भी नहीं होगा, क्यों, ये तो 1/√100, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो ये कितना दे देता 1। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ये कितना देगा, देखो 1/√2 सेक थीटा कोसेक थीटा, तो यहाँ से √2 × √2 2, तो ओनली एक ही ऑप्शन दे रहा है सी, ओनली एक ही ऑप्शन दे रहा है आपका सी, सी ही आपका राइट हो जाएगा। सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो सेक थीटा √2 कोसेक थीटा √2, थीटा और 45 है तो √2 आएगा, ठीक है। सेक 45 √2 कोसेक 45 √2, तो √2 × √2 आप बोलोगे 2, तो ओनली एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका सी, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, किसका है, ज्योमेट्री का। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ पी क्यू एंड पी आर आर टू कॉर्ड ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, पी ओ इंटरसेक्ट कॉर्ड क्यू आर एट द पॉइंट एस, द लेंथ ऑफ ओ एस। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन ए सर्कल, कोई सर्कल है, ठीक है, इन ए सर्कल, दोबारा रीड करते थे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ पी क्यू एंड पी आर आर टू कॉर्ड, पी क्यू एंड पी आर दो कॉर्ड हैं, यहाँ से मान लो पी क्यू, ये पी आर, पी क्यू एंड पी आर आपकी क्या होगी, दो कॉर्ड हैं, पी क्यू एंड पी आर आर टू कॉर्ड ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लेंथ की दो कॉर्ड दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर। पी ओ इंटरसेक्ट कॉर्ड क्यू आर को, ठीक है, पी ओ इंटरसेक्ट कॉर्ड क्यू आर को, कॉर्ड क्यू आर दे रखिए, यहाँ से पी ओ इंटरसेक्ट करता है किसको, कॉर्ड क्यू आर को, पी ओ इंटरसेक्ट कॉर्ड क्यू आर को एट द पॉइंट एस, किसी पॉइंट एस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। आगे क्या कह रहा है, एट द पॉइंट एस द लेंथ ऑफ ओ एस, तो लेंथ ऑफ ओ एस, ओ क्या सेंटर था, ओ क्या था आपका सेंटर था, तो ये क्या हो गया एक तरह से, ये आपको पता है रेडियस है, ओ सेंटर था। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ ओ एस, तो आपसे ओ एस की लेंथ पूछी, आपसे ओ एस की लेंथ पूछी, तो देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ये क्या होगी, देखो इस सर्कल के बाहर जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, सर्कम रेडियस, ठीक है, इसके बाहर की वो क्या आ जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस का आपको पता है क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 ही सेंटीमीटर। ए की वैल्यू देखो कोई चीज़ के सामने, जैसे ये मान लो अपने ए मान ली, ये बी मान ली, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी सी, ठीक है, कॉर्ड क्यू आर की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी सी मान ली, तो ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू हमने सी मानी 4। अब इसका आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया, अब ट्राइंगल का एरिया, अब देखो आपको पता होगी ये बार है, ये बार है, तो ये क्या हो गया एक तरह से आइसोसेलर ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया आपका आइसोसेलर ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज में पता है जो इसका मिड पॉइंट होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जो इसका देखो ये हाइट है, किस पे काटेगी, मिड पॉइंट पे काटेगी, किस पे काटेगी, हाइट होगी जो इसकी मिड पॉइंट पे होगी, ठीक है, यहाँ से ये हाइट होगी, तो किस पे आएगी, ये काटेगी किस पे आपका, आप बोलोगे मिड पॉइंट पे काटेगी, तो मिड पॉइंट पे काटेगी तो ये क्या होगी एक तरह से हाइट होगी, ठीक है, हाइट होगी। तो यहाँ से देखो 4 1/2 एरिया निकाल लो अब इसका, बेस, बेस क्या हो गया आर क्यू वैल्यू क्या मानी थी हमने सी इंटू हाइट, हाइट की जगह क्या आ जाएगी, आप बोलोगे पी एस, हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगी पी एस, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी पी एस। तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4, सी से सी 2 छिक्की 12, तो पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एस की वैल्यू देखो यहाँ से देख लो 12 छिक्की 72, पी एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.2, पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2, ठीक है। देखो ये कहाँ मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये क्या होगी इसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये पी एस की वैल्यू 7.2, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 7.2, और पूरे की वैल्यू पी से लेके सी ओ तक की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा OS की वैल्यू, आपसे पूछा OS की वैल्यू, तो OS की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 10 में से 7.2 घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, तो 2.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर। 2.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आप बोलोगे ए। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, इस तरह से ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। किसका है, ये है आपका CI का। ए सम अमाउंट टू रुपीज़ 8,028 इन 3 ईयर्स एंड टू रुपीज़ 12,042, ठीक है, 12,042 इन 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट % पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली द सम इज, ठीक है, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में रुपीज़ 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि बताइए। तो क्या कह रहा है, देखो अमाउंट मान लिया हमने P। अब क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, 3 ईयर में। पहले 3 ईयर में कितना हुआ था, कोई राशि एक निश्चित ब्याज 3 वर्षों में 8,028 हो जाती है। अगले अब क्या कह रहा है, 6 सालों में, यहाँ से 6 साल, तो यहाँ से कितने होंगे, आप बोलोगे 3 ईयर। देख लो, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042, तो यहीं से तो काउंट होगी ना, इधर से ही काउंट होगी। यहाँ से है 12,042, तो इधर से कितनी होगी, 3 ईयर। इधर से कितनी होगी, 3 ईयर। तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि, आपसे पूछा P, तो आपसे पूछा है P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या होगी, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 15। तो देखिए आपको पता है, देखो जब हम CI पढ़ाएंगे तो आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका CI का रहेगा नहीं, कहीं से भी नहीं रहेगा। बट आप लोग पढ़ के आए हो, क्योंकि अभी तो मॉक टेस्ट चल रहा है। तो देखो यहाँ से निकालो आपका स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, देखो इसको जब काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। जब जो इसका रेशियो 2:3 का वो इसका होगा, तो कहने का मतलब यहाँ का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, एक तरह से इधर 3/2, इसका स्केलिंग फैक्टर 3/2, इसका स्केलिंग फैक्टर भी 3/2 होगा। तो कहने का मतलब P × 3/2 का जो मान होगा वो किसके इक्वल आएगा, 8,028 के। 8,028 के यहाँ से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 की 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 की 18, 2 बचा 3 × 21, 1 बचा 3 की 18, तो 2 × 12, 2 × 14, 1 15, 2 × 12, 1 13, 53 52। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 53 52, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया, 53 52। कौन सा ऑप्शन ठीक सही हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखिए आज हमने कर लिए 15 क्वेश्चन, आज इतना ही रहने देते हैं। अभी बचे हैं आपके 10 क्वेश्चन, इस सेट में बचे हैं आपके 10 क्वेश्चन। हम लेके चले प्रीवियस ईयर के, जो कि रिसेंटली एग्जाम गया CGL का, उसके हमने क्वेश्चन लिए। तो आपको देखो जो CHSL का एग्जाम आ रहा है, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर आपको कहीं से नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है, जिस जगह पर भी जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, सब जगह आपको शेयर करना है, ठीक है। जो भी लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी पढ़ते हैं हम कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।